मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन्य सभी धर्मों के संत भक्त, देवी देवता, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। गुरु प्रेमियों, कल 25 जनवरी को ईश्वर ने मुझे एक छोटा सा थॉट दिया। कुछ देर वो मेरे साथ रहा, उसके बाद में वो गायब हो गया। आज फिर सुबह वो विचार मेरे सामने आके खड़ा हो गया। इसके बारे में कुछ एक एपिसोड में पहले बना चुका हूं, जब हमने शुरुआत की थी रब भगवान से मेरी बातें, कि कैसे विचार आते थे और उस विचार को मैं सोचता था छोटा सा इसको रिकॉर्ड कर लें, कहीं काम आएगा। और जब रिकॉर्ड करने लगता था तो फिर वो चलता ही रहता था। पता नहीं कहां से क्या मालिक मुझे बुलवाते रहते थे और मैं बोलता रहता था और मैं हैरान होता था कि ना मैंने कहीं पढ़ा है ना सुना है, ये कहां से आता है। ये काफी सारी रिकॉर्डिंग्स मेरे पास पड़ी हुई हैं, मोबाइल फोन में कर लिया, डेक्टाफोन में कर लिया, ऐसे मैं करता रहता था। तो वो जो मुझे एक ऐसे छोटा सा टाइनी सा थॉट आता, तो ये आया। अब ये थॉट मुझे आया दोबारा जब, तो मैंने उसको लिख लिया कि ये भूल ना जाऊं, एक पेपर पे लिख लिया, इतना सा एक लाइन। थॉट ये था कि सीखने वाला कैसे किसी भिखारी से भी बहुत कुछ सीख सकता है, ये एक थॉट था। अब मुझे ये थॉट तो याद है, जैसे मैंने एक दो बार पहले भी ईश्वर से प्रार्थना करके मैं बैठ गया, तो आज भी मुझे ये थॉट याद है। लेकिन इसके आगे क्या कहना है, अगर वहां से आएगा तो चर्चा शुरू होगी, वरना मैं माफी मांग लूंगा। ये एपिसोड आप लोगों के सामने आएगा ही नहीं, क्योंकि कुछ आगे है ही नहीं बोलने के लिए। तो ईश्वर से, वाहिगुरु अल्लाह गॉड से मेरी प्रार्थना है को दया करें, मेहर करें, कृपा करें, भेजें, जिसको हम लोग अपनी भाषा में ट्रांसमिशन कहते हैं, कि वो ट्रांसमिशन शुरू करें। जब वो ट्रांसमिशन शुरू होती है तो फिर रस बनता है, आनंद आता है, बात बनती है। अब ये थॉट कि एक भिखारी, एक भिखमंगा भीख मांगता घूम रहा है, जिसको बहुत निरीह माना जाता है। उससे ज्यादा गया गुजरा कोई काम ही हो तो मांगने को चला जाए किसी के पास, वैसे ही मांगने चला जाए तो कहते हैं मांगन गया सो मर गया। यानी जो मांगने गया, रहीम जी का एक दोहा था, रहीमन वे नर मर चुके जे कहीं मांगन जाए, उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाए। यानी जो मांगने गया वो तो मर ही गया, लेकिन जो होते हुए भी मुकर गया वो उससे भी पहले मर गया। तो इस तरह जो मांगने के बारे में बहुत सारे महापुरुषों ने, संतों ने, कवियों ने कहा है, और आमतौर पे हमारे संसार में, समाज में भी सबको मालूम ही है कि मांगना कितना मुश्किल है, मरने के बराबर है, और जो मांगने के वो मर गया। अब ये भिखारी से हम कैसे सीख सकते हैं, जो मर ही गया, जिसने धंधा बना लिया, भीख मांगना एक धंधा बना लिया, तो उससे हम क्या सीख सकते हैं। बड़ी विचित्र बात है। जैसे प्रभु जी ने मुझे, ईश्वर ने, परमेश्वर ने, परमात्मा ने पहले भी कई बार ऐसे कुछ विचार मुझे दिए, थॉट्स दिए, और मैं बड़ा हैरान होता था। जैसे गरीबी को कहा कि बेटा ये वरदान बन सकती है, तो गरीबी कैसे वरदान बन सकती है, तो सबसे बड़ा श्राप है। फिर मुझे समझाया, और मैंने वो भी शायद एपिसोड डाला हुआ है कि जो गरीबी जो महा श्राप है, सबसे बड़ा श्राप है, वो सबसे बड़ा वरदान कैसे बन सकती है। तो इसी तरह से एक भिखारी जो है, उससे सीखने वाला बहुत कुछ कैसे सीख सकता है। अब अगर ईश्वर की कृपा से इसको हम सोचना शुरू करें, इस पे ध्यान लगाएं, एनालाइज करने की कोशिश करें, तो देखिए भिखारी से एक चीज आप क्या सीख सकते हैं। मैं अभ्यासी के कॉन्टेक्स्ट में ये बात कहूंगा कि आपको कैसा होना है, एक भिखारी जैसा। क्यों? जैसे किसी ने दे दिया तो उसके चेहरे पे कोई प्रतिक्रिया नहीं है, न दिया तो भी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, मतलब वो एक जैसा ही है।
अभी हम सीख सकते हैं ये चीज अध्यात्म में बड़ी काम की है। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, सब कुछ एक जैसा ही है, देने वाला भी ना देने वाला भी। और यही एक ट्रेनिंग होती है जब किसी को भेजते हैं संत लोग अपने चेले को, उसकी ट्रेनिंग के प्रोसेस में जो नाम जाप कर रहा है तो उसको उसकी मैं मरी कि नहीं, उसका ये टेस्ट होता है कि जब उसको भेजते हैं तो उसको फर्क ना पड़े, कोई दे दे तो भी, ना दे तो भी, कोई बहुत प्यार से बात कर ले तो भी, और गुस्से से बात करे, गाली दे दे तो भी। तो आपने कई बार ऐसे भिखारियों को देखा होगा। तमाम लोग हम विचरण करते हैं, गाड़ी में बैठ के जाते हैं, और कई बार सिग्नल पे देखा होगा कि कुछ लोग भिखारी को डांट रहे होते हैं और कोई उसको 10-20 रुपए या 50 रुपए दे रहा होता है, तो उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। अब ये जो स्टेज है एक भिखारी की, ये स्टेज तो नीचे की, सबसे नीचे की स्टेज है। जैसा मैंने कहा कि आप नीचे की तरफ जा रहे हैं, मिट्टी होने की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें भिखारी भी एक पड़ाव है कि आप दर दर की भीख मांगेंगे, ठोकरे खाएंगे, और भीख मांगने के बाद में फिर नीचे जाएंगे, लूले लंगड़े बन जाएंगे। लूले, ठीक है, एक बहुत बड़ा धंधा चल रहा है, एक बहुत बड़ा स्कैम है जिसमें लोगों को अपाहिज बना के उससे भीख मंगवाई जाती। तो इस सिस्टम का फेलियर है, क्योंकि सिस्टम में ऐसे जो गैंगस्टर्स हैं उनको पकड़ा नहीं जाता है, और उन लोगों का दुर्भाग्य है जो उनके शिकार होते हैं। तो उससे नीचे आप जाएंगे, कीड़े मकोड़े बनेंगे, आप वेजिटेशन में आ जाएंगे, उसके घास बन के उगेंगे, और उसके बाद मिट्टी हो जाएंगे। यहां से यात्रा शुरू हुई। तो इस तरह से डिमोशन होती चली जाती है। अब भिखारी को देख के आप ये भी, एक तो ये सीख लिया आपने कि भाई ऐसा होना है, एक ऐसे भिखारी जैसा होना है। वो शिथिल हो गया उसका सारा कुछ सिस्टम, जड़ हो गया है, इसलिए उसको फर्क नहीं पड़ता है। आप सूक्ष्मता के शिखर पे पहुंच गए, इसलिए आपको फर्क नहीं पड़ता है। ज्ञान की पराकाष्ठा है, आपकी अवस्था इतनी ऊंची हो गई है, सब गोविंद है, सबके अंदर वही है, वही बोल रहा है। कहीं वो गालियां दे रहा है, कहीं वो तारीफ कर रहा है, कहीं वो प्यार कर रहा है, कहीं वो चोरी कर रहा है, कहीं डकैती डाल रहा है, सब कुछ तो वही है, उसके बिना तो कुछ है ही नहीं। तो एक ज्ञानी, जब आपको इल्हाम हो गया, ज्ञान हो गया, तो आपने रिएक्ट करना बंद कर दिया। और आपने अक्सर देखा होगा जो लोग प्राप्त कर लेते हैं, किसी अवस्था में पहुंच जाते हैं ऊंची में, वो रिएक्ट करना बंद कर देते हैं। तो अगर आप देखें तो एक भिखारी रिएक्ट नहीं करता है। जो बहुत पुराना भिखारी होता है, जो बहुत, मतलब मैंने कहा ना, जड़ हो गया, मर गया उसके अंदर सब कुछ, गैरत भी मर गई, प्रेम भी मर गया, सब खत्म हो गया, खड़ा रहता है, ऐसे हाथ करके खड़ा रहता है, दे दिए तो भी वो एक्सप्रेशन, नहीं दिया तो भी वो एक्सप्रेशन है, गाली दे दी तो भी कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो जड़ हो गया, परिस्थितियां ऐसी बनी, नाम से टूट गया, कर्म ऐसे कुकर्म ऐसे किए, इस अवस्था में आ गया, गिरते गिरते गिरते, और अब जड़ हो गया, यहां चेतन हो गया। लेकिन फर्क दोनों को नहीं पड़ रहा है, वो भी रिएक्ट नहीं करता, ये भी रिएक्ट नहीं करता है। ये जो अवस्था है, एक बार ओशो ने कही, मैंने करीब 35 साल पहले सुना था उनको, ये बात मुझे अच्छी लगी कि गौतम बुद्ध भी भिक्षामिदेह कह रहे हैं, भगवान बुद्ध, और एक भिखमंगा भी खड़ा हुआ एक ही पायदान पे, इसका मैंने जिक्र किया किसी वीडियो में, एक ही पायदान पे खड़े हुए, लेकिन फासला कितना है। एक ही पायदान पे खड़े हुए, बिल्कुल वैसी अवस्था, क्योंकि वो जो भिखमंगा है उसको पता नहीं कितने जन्म लगेंगे, शायद फिर भी वो इस अवस्था में, इस ऊंचाई तक पहुंच ना पाए। लेकिन गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध, वो भी उसी पायदान पे भिक्षामिदेह, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, खड़े एक ही लेवल पे, एक ही पायदान पे है। इसी तरह से वो जो सीखने वाला है, वो तो उस भिखारी से भी सीखेगा कि ऐसे हो जाना है, कोई फर्क ही ना पड़े, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जो मैंने कहा, भगवान बुद्ध और एक भिखमंगे में, भिक्षामिदेह। उनके यहां बौद्ध भिक्षु जाते थे भिक्षा मांगने के लिए, लेकिन उसके पीछे ये फिलॉसफी थी कि किस तरीके से आपने अपनी मैं को, अपने अहंकार को मारना है, कैसे अपने आप को जीरो पे लाना कि मैं कुछ नहीं हूं और मुझे सब कुछ एक्सेप्टेबल है, कबूल है, स्वीकार है। अब ये भिखमंगे से, जिस पे कृपा है, जिसके पास दृष्टि है, वो ये सीख सकता है। और एक दूसरा आदमी, मान लीजिए उसकी वो अवस्था नहीं है, तो वो क्या सीखेगा उससे
कि अगर ईश्वर का नाम न जपा, अगर पुण्यदान न किया, अगर सिर्फ कुकर्म ही करते रहे, पाप कर्म ही करते रहे, तो फिर इसकी तरह भीख मांगनी पड़ सकती है, दर दर की ठोकरें खानी पड़ सकती हैं, और भीख भी वहां कोई जल्दी किए देता नहीं है। तरह तरह की गालियां मिलती हैं, अपमान होता है, अनादर होता है। धूप में, गर्मी में, ठंड में आप भटकते घूमेंगे और किसी को आपके साथ हमदर्दी नहीं होगी। यह भी एक तरह का नरक है। तो उस भिखमंगे से हम संसारी लोग कम से कम ये तो सीख ही सकते हैं। क्यों? क्योंकि मामला तो कर्म का है, भाग्य का, प्रारब्ध का है। आपे बीज आपे ही खाओ, जो मैंने बोया मुझे काटना पड़ेगा। तो ये लोग जो भीख मांगते घूम रहे हैं, जैसा मैंने कई बार कुछ वीडियोस में पहले कहा कि आपके पास ये जो अवस्था है जिसमें हम लोग हैं, अगर आपके अच्छे कर्म हैं, आपने ईश्वर के का पल्ला नहीं छोड़ा उसके नाम का, तो आपकी यात्रा ऊपर को शुरू हो गई, अदरवाइज आपकी यात्रा नीचे को शुरू हो गई। तो उसमें जैसे मैंने पहले कहा कि भिखमंगे का एक पड़ाव है, एक स्टेज ये भी है कि आप दर दर की भीख मांगते घूमेंगे। तो अगर आपने दुष्कर्म किए, पाप कर्म किए, तो नीचे आते गए तो भीख मांगनी पड़ेगी। तो वो भिखमंगा सीखने वाले के लिए एक सबक हो सकता है, एक चलता फिरता सबक, एक सबक जो आपको घूर रहा है, एक सबक जो आपके सामने आपकी गाड़ी की खिड़की के बाहर आके चिल्ला रहा है। पंजाबी में कहते हैं होका दे रहा है, बच जाना भाई, आज तू गाड़ी में है। जैसे राजेश खन्ना ने कहा था, वो भी एक दौर था, एक शेर सुनाया था उन्होंने एक बार, ये भी एक दौर है। तो ये समय भी आ सकता है कि मैं गाड़ी में बैठा हूं और तू भीख मांग रहा हो। तो बच जाना दुष्कर्मों से, बुरे कर्मों से। तो वो भिखमंगा आपके लिए एक वार्निंग है, एक चेतावनी है, एक सायरन है, एक होका है, एक आवाज है, एक पुकार है, एक दिशा निर्देश है कि बच जाना भाई। जो भी अपने इर्द गिर्द हम देखते हैं, भिखमंगा नॉर्मली मैंने बॉम्बे में देखा है, बहुत वहां भीख मांगने वाले लोग होते हैं। मैं उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता था, जर्नी टू नोवेयर। फुटपाथ पे ही पैदा हुए, फुटपाथ पे ही भीख मांगी, फुटपाथ पे ही बेडरूम है, फुटपाथ पे ही शादी हुई, फुटपाथ पे ही बच्चे पैदा किए, फुटपाथ पे ही जी और फुटपाथ पे ही मर गए। जर्नी टू नोवेयर। तो मेरी प्रार्थना आप लोगों से है कि जब कभी किसी भीख मांग, मैं तो जब जानवरों को देखता हूं, मुर्गियों को देखता हूं, तो नर्क, जैसे बहुत सारे महापुरुष कहते हैं कि नर्क स्वर्ग यही है, मैं ये कहता हूं अपनी तुच्छ बुद्धि के मुताबिक माफी मांगते हुए कि यहां भी है और भी है। ये भी कुछ नमूने हैं नर्क के यहां। तो वो मुर्गियों की हालत आपने देखी होगी, और तमाम लोग बाहर खड़े होते हैं खाने वाले, उनको काटता उसके सामने, वो कितनी भयभीत होती है। उनको दिखाई देता हमारे साथ की मारती, वो चिल्लाती है, फड़फड़ाती है, भूखी प्यासी, पंख झड़े हुए, ठंड में बैठी हुई है, गर्मी में बैठी हुई है। ये भी सजा है। तो सीखने वाला एक भिखारी को जब देखेगा, उससे सीख लेगा। एक तो उस अवस्था के बारे में कि रिएक्शन ही नहीं देना, कोई रिएक्ट ही नहीं करना है, सब गोविंद है, लेकिन सीख उससे लिया। दूसरा, चेतावनी, संकेत कि भाई ऐसे कर्म मत करना। जिस गाड़ी में आज बैठा हूं, कल इससे बड़ी गाड़ी हो, जिस पे कृपा है, वो तो गाड़ी वाड़ी के चक्कर में पड़ेगा नहीं, भाग लेगा। जैसे मैंने एक दो बार इसका जिक्र किया है कि कबीर कोठी काट की दैत इस लागी आग, पंडित पंडित जन्म हुए, मूर्ख उबरे भाग। जो विद्वान बनते हैं, अक्लमंद बनते हैं, कहते पैसा बनाओ, कमाओ, नाम शोहरत ये होना चाहिए, कारखाने, फैक्ट्रियां, इस देश के सबसे अमीर आदमी, अपने प्रांत के, अपने गांव के, अपने शहर के सबसे अमीर आदमी बनना है, और उसमें उल्टे सीधे काम करते। तो ये वो विद्वान है, वो पंडित है, ये जो लगे हुए इस चक्कर में चालाक बन के। और मूर्ख उबरे भाग, उबर गए, तर गए मूर्ख, भाग आए छोड़ के कि नहीं भाई, जैसे मैंने कहा, मेरे जैसे मूर्ख बंबई छोड़ के भाग लिए भाग लिए वहां से, तो बच गए। वरना ये माया कितने तरीकों से आपको पकड़ती है, आप सोच नहीं सकते। तो उस भिखारी को देख के आपको एक चेतावनी मिले, एक सबक मिले कि मुझे जहां मैं हूं इससे ऊपर जाना, और अच्छे काम करने हैं, और पुण्य करना है, और दान करना है, और नाम जपना है, जपवाना है, दया करनी है, प्रायश्चित करना है, उस मालिक का धन्यवाद करना है, शब्द गुरबाणी ईश्वर का नाम सुनना है,
ओम चांटिंग, जो मैं अक्सर कहता रहता हूँ, चाहे कुरान शरीफ से आयत हो, गुरबानी हो, जो भी आपको मिल जाए, बाइबल से कुछ मिल जाए, गायत्री मंत्र मिल जाए, उसको सुनना है। तो अगर कोई सीखने वाला हो तो कहीं से भी कुछ सीख सकता है। उन जानवरों से जो कैद हैं, जिनको सजा मिली हुई है, क्योंकि इसके पीछे मैं बार बार ये कहता रहता हूं, कर्म गति टारे नाही तरी, मुनि विशिष्ट सा पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी। कर्म गति, तो कर्म से बचना ये आधार है। लेकिन दिक्कत, ट्रेजेडी, त्रासदी ये है कि हम जो प्रारब्ध है हमारी, वो हमारे दिमाग को कंट्रोल करती है, हमारे जीवन को कंट्रोल करती है। तो जिसने बुरे कर्म किए हुए हैं, पीछे पाप कर्म किए हुए हैं, उसकी प्रारब्ध उसको अच्छे कर्म करने नहीं देती है। उसको ना ऐसी संगत मिलती है, ना ऐसा, माफ करना, ना हमारा चैनल मिलेगा उसको। अगर मिलेगा भी तो वो देखेगा नहीं, 5 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट बस निकल लेगा। उसको देखेगा पहले लंबा कितना है, आधा घंटा, ओ माय गॉड, इसको कौन देखेगा। थोड़ा शुरू भी करेगा तो उसके बाद में वो बंद कर देगा। नहीं है भाग्य में, यानी उपलब्ध होते हुए भी वो उसका लाभ नहीं ले पाएगा। ये सैटेलाइट के जरिए, ये चैनल के जरिए, ये सारी नेट के जरिए पूरी दुनिया में उपलब्ध है, लेकिन सब इससे लाभ नहीं दे सकते हैं। जिनके भाग्य में था वो जुड़े। कैसे जुड़े? किसी दोस्त के जरिए, रिश्तेदार के जरिए, अचानक उनके सामने आ गया, 2-3 बार आ गया, ऐसे जुड़ गए। ईश्वर ने विधि बनाई। जिसके भाग्य में नहीं है, मैं ये नहीं कहता हूं कि जो हमारे चैनल जुड़ता उसी का भला होगा, और भी महापुरुष लगे हुए हैं, लोगों के अपने अपने दायरे हैं, वो उसी जो उसका दायरा है उसी में आएगा जिसके साथ उसको जुड़ना है, जिसका उसका कोई कनेक्शन है, कोई हिसाब किताब है, दूसरे में जाएगा नहीं वो। तो मेरा बार बार अनुरोध, मेरी प्रार्थना यही होती है कि जो कर्म अगर आपने, मान लीजिए ये वीडियो आपके सामने आ गया और आपने इसको पूरा सुन लिया, अगर आपकी आज अवस्था अच्छी है, आपके पास रहने के लिए, खाने के लिए, ठीक ठाक कपड़े पहनने के लिए और आमदनी भी है और ईश्वर का नाम भी है, तो आज आप यहां हैं, मैं एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूं, तो अगर आप यहां जाना चाहते हैं उससे, तो एक ही तरीका है, विनु नावे नाही को थाओ, ईश्वर का नाम जपना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, धन्यवाद करना पड़ेगा, माफी मांगनी पड़ेगी, सेवा करनी पड़ेगी, पुण्यदान करना पड़ेगा, तो आप ऊपर चले जाएंगे, तरक्की हो जाएगी, प्रमोशन हो जाएगी, अन्यथा डिमोशन निश्चित है। तो अगर अब तक नहीं किया, एक तो मैं समय के बारे में कहता रहता हूं कि समय बड़ा भयंकर आ रहा है, फरवरी एंड में या मार्च फर्स्ट वीक में आपके सामने परिस्थितियां होनी चाहिए। क्या होगा ईश्वर जानते हैं, लेकिन कुछ बहुत बड़ा होने की संभावनाएं हैं। लेकिन उससे पहले ही हम लोग जुटें। मैं बार बार ये कहता हूं हर एपिसोड के अंत में कि भाई अब टाइम ज़ाया मत करना, अब तो टाइम रह नहीं गया है, वहां कुछ नहीं होता है, कुछ बढ़िया आगे निकलता है तो कोई बात नहीं, फिर कम कर लेना, लेकिन अभी तो जितना ज्यादा टाइम नाम सिमरन पे लगा सकते हो, चलते फिरते, आते जाते, काम करते हुए, सोते जागते, बस यही करो और सब कुछ बंद करो, क्योंकि यही काम आएगा, यही रक्षा करेगा। तो इस तरह से कर्म, हमारे अच्छे भाग, कहीं कुछ हमने अच्छा कर्म किया था तो हमको ये सूझ मिल गई, ये सद्बुद्धि मिल गई, हमको ये रास्ता मिल गया, हमारा ये कनेक्शन हो गया। अब मत भटक जाना, अब मत भूल जाना, अब किसी गलत फहमी का, किसी दुविधा का शिकार मत होना, अब जुट जाना, ताकि नरक से भी बचे, उस कष्ट से भी बचे, भीख मांगने से भी बचे, और मुर्गियों की तरह वहां हम पिंजरों में बंद वो यातनाएं, वो कष्ट ना भोग रहे हो, जहां किसी को हमसे हमदर्दी नहीं है। गुरबाणी में आता है, जय पैंडे महा अंध गुबारा, हरि का नाम संगी हो जा रहा, जिथे अवगढ़ गलियां पीढ़ियां, तिथे हर हर ले छुड़ाए। यहां तुम्हें कुछ छुड़ाने वाला नहीं है। कुछ जाता है कि मुर्गियों के मैं इतने पैसे देता, उनको छोड़ दो, यहां छोड़ी तो कोई और पकड़ लेगा, उनको मार देगा, क्योंकि अपने भाग्य में वो लिखा के आई हैं, इस योनि में आई हैं, उनको ये कष्ट भोगना है, मनुष्य भी भोग रहे हैं। तो भूल के भी बचना, ईश्वर से प्रार्थनाएं करना, अल्लाह वाहिगुरु गॉड से प्रार्थनाएं करना कि भूल के भी मुझसे कोई गुनाह ना हो, कोई पाप ना हो, और जो किए हैं तो मुझे ऐसी सूझ, ऐसी सामर्थ्य प्रदान कर कि मैं उसका प्रायश्चित कर सकूं, मैं माफिया मांग सकूं। जब भी कोई भिखमंगा तुम्हारे सामने आए तो वहां किंतु परंतु मत करना। ठीक है, कोई रैकेट होगा, जो भी होगा, जो बन पड़े दे देना, दया करना और उससे सीखना। एक अहम बात कि क्या तुम भी उस स्टेज में जाना चाहते हो? बचना। इसने ईश्वर के नाम का दामन छोड़ दिया, ईश्वर के नाम से टूट गया, भटक गया, फिर और गिरावटें आ गई, करते 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 यहां तक आ गया, दर दर ठोकरे खा रहा, भीख मांग रहा, कोई किसी को इससे हमदर्दी नहीं है।
और दूसरा उसके जैसे कोई रिएक्शन नहीं, अल्टीमेट अवस्था, बिल्कुल कोई फर्क ना पड़े आपको, ऐसी अवस्था कि सबको बिंद है। ये चीजें अगर आप चाहें तो आप सीख सकते हैं। अगर अपनी आंखें और दिमाग खुला रखे तो इस सृष्टि में तमाम चीजें हमें सिखा रही हैं, हमें संकेत दे रही हैं, हमें गाइड कर रही हैं, लेकिन मैं कह चुका हूं पहले, अंधे, बहरे, गूंगे, लंगड़े, लूले, मूर्ख, धूर्त, हमको ना कुछ दिखाई देता, ना हमारी कुछ समझ में आता है। हम इतने अंधे हो गए हैं इस माया के लिए, इस दौलत के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। ज्यादातर लोग अपने दुखों से कम दुखी हैं, दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी हैं। उससे बचें, ईर्ष्या से बचें। बस उस मालिक से दया की भीख मांगें, उसका धन्यवाद करें, उससे प्रायश्चित करें, नाम जपें, सेवा करें, पुण्यदान करें, धन्यवाद करें, और जितना भला कर सकते हो करें, ताकि आपकी प्रमोशन हो जाए। आपकी प्रमोशन होगी तो मेरी भी प्रमोशन होगी, मैं भी किसी न किसी तरह से महापुण्य का हकदार हो जाऊंगा, महापुण्य कमा लूंगा। ये मेरा लालच है, ये मेरा स्वार्थ है, इसलिए मैं लगा हुआ हूं, निरंतर ये प्रयास करता रहता हूं। तरह तरह के उदाहरण देखे, और ईश्वर का मैं शुक्रगुजार हूं कि मुझे बिल्कुल मैं ब्लैंक था, सिर्फ एक थॉट था, और बापू ने दया करके, कृपा करके मुझसे ये कुछ शब्द बुलवाए। मैं उम्मीद करता हूं कि किसी न किसी को इससे जरूर लाभ होगा, किसी न किसी की जरूर बात पकड़ में आई होगी, और वो बचेंगे। जहां भी कहीं बुरी बात हो रही, निंदा चुगली हो रही है, कोई गलत किस्म की योजना बन रही है, भाग लीजिएगा वहां से, क्योंकि उन्हीं की संगत की वजह से, संगत का बहुत असर होता है। हम नीचे आते चले गए, अब हमको नीचे नहीं, हमको ऊपर जाना है, जीते जी मुक्त होकर जाना है, उद्धार कराना है, उस मालिक का रूप होना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत, भक्त, देवी देवता, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।